कोई एजुकेशन के लिए वोट करता है, कोई हेल्थ के लिए वोट करता है, कोई फार्मर इसीलिए वोट करता है कि उसके क्रॉप्स को अच्छे दाम मिल जाए, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ इसलिए वोट करता है कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगे। और जितना डॉलर्स इंडिया में रहेंगे उतना रूपी स्ट्रांग रहेगा, वरना रूपी तो गिर जाता है 95-96 रुपीस पे चला जाता है। यस, फॉर एग्जांपल अभी इथेनॉल का ही एग्जांपल ले लो। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमें ईवी की तरफ जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल इन पुअर स्टेट इन बिहार, देखो भाई बच्चे छतरी लेके पढ़ रहे हैं, वहां ऊपर से बारिश आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले 2-3 क्वेश्चंस है जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। हर साल इलेक्शन होता है, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर वोट करते हैं। कोई एजुकेशन के लिए वोट करता है, कोई हेल्थ के लिए वोट करता है, कोई फार्मर इसीलिए वोट करता है कि उसके क्रॉप्स को अच्छे दाम मिल जाए, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ इसलिए वोट करता है कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कोई इसीलिए वोट करता है कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए, कोई इसीलिए वोट करता है कि देश की इकोनॉमी ठीक हो जाए। तो हर किसी का वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी का जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है। तो यहां देखेंगे कि लोग हर इलेक्शन में वोट ही क्यों करते हैं, क्योंकि किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, किसी को रोड चाहिए, किसी को अच्छा इंफ्रा चाहिए। तो सबके एस्पिरेशंस, सबके डिजायर्स अलग अलग है, एंड बेस्ड ऑन दोस एस्पिरेशंस एंड डिजायर लोग वोट करते हैं। इसे ही कहते हैं डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो अब देखो, डेवलपमेंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि हर इंडिविजुअल का अपना आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होता है। आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, और किसी और का कुछ और हो सकता है। तो हम यही देखेंगे कि व्हाट डेवलपमेंट मीन्स एंड व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस टू डिफरेंट पीपल। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट एस्पिरेशंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सबके लिए एक नहीं होता। एक गरीब किसान के लिए कुछ और हो सकता है, एक जो फल बेचने वाला है उसके लिए डेवलपमेंट यानी कि विकास कुछ और हो सकता है, एक मजदूर जो है उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि इसको काम चाहिए। एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और होता है, उसको हो सकता है कि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसकी इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उसको ये चाहिए। तो ये हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एस्पिरेशंस ऑफ डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले लैंडलेस रूरल लेबर। अब लैंडलेस है मतलब जमीन नहीं है, रूलर है यानी कि गांव में रहता है, और लेबर है। अब इस इंसान को क्या चाहिए, इसके लिए डेवलपमेंट क्या है, इसके लिए आगे बढ़ना क्या है जिंदगी में। तो इसको बेटर वर्क चाहिए, इसको काम चाहिए, इसको वेजेस चाहिए, रेगुलर इसको वेजेस चाहिए, इसको अपने बच्चों के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, इसको अपने समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। अब सोचो कि आपको एजुकेशन मिल रहा है, आपको अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन समाज में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या ट्रूली डेवलप हो? नहीं हो। ऐसे इंसिडेंट सुनने में आते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन समाज में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो क्या उस इंडिविजुअल को आप ट्रूली डेवलप कह सकते हो? नहीं कह सकते। उसके बाद इस लैंडलेस लेबर को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जो विलेज पंचायत है उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें लीडर बनने का इसको मौका मिले। तो इसका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब आते हैं प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। क्या बोला है? फार्मर है, पंजाब का है, प्रॉस्परस है मतलब जमीन ज्यादा है। अब जमीन ज्यादा है, प्रॉस्परस है, तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो इसके क्रॉप को इसको मिलता है। सरकार क्या करती है, ये जो पंजाब और हरियाणा के जो बड़े बड़े फार्मर्स होती है, इनसे क्या अनाज खरीदती है, और अनाज खरीद के गरीबों में बांटती है थ्रू पीडीएस शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप। तो अब इन फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए कि भाई अगर मैंने 50 रुपए किलो चावल उगाया है तो एटलीस्ट मुझे 52 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इसे क्या चाहिए? चीप लेबर चाहिए, जो यूपी और बिहार से हरियाणा और पंजाब में लेबर जाते हैं, जिससे इस फार्मर की जो लागत है वो कम होती है और उसको प्रॉफिट होता है। तो इसे चीप लेबर चाहिए। इसे चाहिए कि इसके जो बच्चे हैं वो अब्रॉड में पढ़े, कनाडा में पढ़े, यूएस में पढ़े, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, यूरोप में पढ़े।
तो ये इसकी क्या, ये इसकी एस्पिरेशंस है, ये इसके लिए डेवलपमेंट है। अगर इसको ये नहीं मिला तो ये इसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद एक फार्मर है जो डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। इंडिया में 90% फार्मर्स रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट होगा कि भैया रेगुलर एडिक्वेट रेनफॉल हो। अगर वो रेनफॉल नहीं हुआ तो सरकार कम से कम मुझे इरिगेशन फैसिलिटीज तो दे दे। उसके बाद में मेरा गुड क्रॉप प्रोडक्शन हो, उसको मैं मार्केट में बेच पाऊं, ये इसके लिए डेवलपमेंट होगा। स्टेबल इनकम चाहिए, ये इसके लिए डेवलपमेंट होगा। इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि अगर मेरे क्रॉप्स खराब हो गए तो सरकार की तरफ से मुझे इंश्योरेंस चाहिए। एक स्कीम नहीं है प्रधानमंत्री कौन सा बीमा योजना? व्हाट इज बीमा? बीमा इज इंश्योरेंस। तो क्या सरकार इस फार्मर के एस्पिरेशंस को, इस फार्मर के आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को फुलफिल करती है? बिल्कुल करती है। क्या सरकार इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? बिल्कुल करती है। क्या सरकार जो है फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है? बिल्कुल करती है। तो इसके आइडिया ऑफ डेवलपमेंट का टेक केयर करने का जिम्मा किसका है? सरकार का है। दूसरा, एक रूरल वुमेन जिसके पास लैंड है, उसके आइडियाज और एस्पिरेशंस क्या होंगे? उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको फ्रीडम मिले। जैसे उसके भाई को फ्रीडम मिलता है, उसको भी फ्रीडम मिले। जैसे उसके भाई को फ्रीडम मिलता है कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी जिंदगी में, डिसीजंस ले सकता है, मैरिज डिसीजन ले सकता है, एजुकेशन के डिसीजंस ले सकता है। ये लड़की भी चाहती है कि वो उसकी लाइफ में भी ऐसा हो। वो लड़की चाहती है कि वो स्टडीज के लिए अब्रॉड जाए। अब्रॉड का मतलब होता है कि गांव से बाहर जाए। तो ये इसके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है। तो जैसे कि आपने देखा कि एक फार्मर के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है, एक लैंडलेस लेबर के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है, एक पंजाब के प्रॉस्परस फार्मर के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है, एक रेनफॉल पे डिपेंडेंट होने वाला जो फार्मर है उसके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है, एक रूरल वुमेन जिसके पास लैंड है उसके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है। अब देखते हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ होता है हमारे समाज में, हमारे देश में, उसके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा? यूथ हमेशा चाहेगा कि हमें नौकरी मिले। एट प्रेजेंटली हमारे देश में नौकरियां कम है, नौकरी लेने वाले ज्यादा है, नौकरी देने वाले कम है, नौकरी है ही नहीं। सब लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी इतनी अवेलेबल है ही नहीं, प्राइवेट नौकरियां भी इतनी अवेलेबल नहीं है। तो आप देखते हैं कि अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का डेवलपमेंट से मतलब क्या होगा? उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। क्यों? ग्रेजुएशन तो कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन जॉब ही नहीं मेरे भाई। अब जॉब नहीं तो शादी नहीं हो सकती। अब बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जॉब नहीं है, पढ़ा लिखा है, क्या वो डेवलप है? बिल्कुल नहीं है। इस व्यक्ति को क्या चाहिए? इस व्यक्ति को इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए। मेरे जैसी आलू ले लो, कांदा ले लो, रेगुलर इनकम चाहिए। तो अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रॉब्लम क्या है कि वो कहीं पे काम कर लेते हैं, कभी इनकम मिलता है, कभी इनकम नहीं मिलता है। उसके बाद में इनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, घर में फ्रिज होना चाहिए, एसी होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तभी आप डेवलप फील करोगे ना। अदरवाइज तो आप अंडर डेवलप फील करोगे। इसलिए आप देखो, इंडियन यूथ जो पढ़ा लिखा है वो देश को छोड़ के जा रहा है। वो देश को छोड़ के इसीलिए जा रहा है बिकॉज उसको सेंस ऑफ डेवलपमेंट फील ही नहीं होता। वो यूरोप जाएगा, वो यूएसए जाएगा, वो कनाडा जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, लेकिन वो इंडिया में नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। इसके लिए द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा? ये चाहेगा कि मुझे गुड एजुकेशन मिले, ये चाहेगा कि मेरे करियर में मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट से मिलने का अपॉर्चुनिटी, ये चाहेगा कि मैं कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ जीऊं। ये इसके लिए डेवलपमेंट होगा। अब आते हैं अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। अब इनको तो आप जानते ही होंगे ये कौन है, अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। अब इसको क्या चाहिए? फ्रीडम। फ्रीडम कैसी चाहिए इसको? जैसे बॉयज को मिलती है फ्रीडम, इसको भी फ्रीडम चाहिए। किसका? धक्का मारने का। ओके, इसे और क्या चाहिए? अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली से क्या चाहिए? शी वांट्स अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हायर इनकम। हायर इनकम, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, पहाड़ से। हाँ, चल। इस अर्बन फैमिली की लड़की को क्या चाहिए? शी वांटेड टू चूज हर करियर इन जेल, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। मजाक कर रहा हूं। तो देखो, अर्बन रिच फैमिली की लड़कियों को क्या चाहिए? उनको फ्रीडम चाहिए, उनको करियर में फ्रीडम चाहिए।
वो अपनी करियर को चूज कर सके, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सके, हायर एजुकेशन ले सके, जैसे बॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको भी फ्रीडम मिले, ये लड़कियां चाहती है, ये इनके लिए फ्रीडम है। और बहुत सारी लड़कियों के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो हायर एजुकेशन के लिए जाए, बहुत सारी लड़कियों के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो अपना करियर खुद डिसाइड करे, अपनी लाइफ खुद डिसाइड करे, किससे शादी करनी है किससे शादी नहीं करनी है वो खुद डिसाइड नहीं कर सकती। आप सिया गोयल का एग्जांपल ले लो, वो एक अर्बन रिच फैमिली से थी, उसके पास पैसा अच्छा खासा था, पर वो अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी, इसीलिए ये कांड हुआ, वरना ये कांड नहीं होता। तो शी वॉजंट डेवलप, ये डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट, एक आदिवासी का एग्जांपल ले लेते हैं जो नर्मदा वैली से है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? आदिवासी के लिए क्या होता है भाई डेवलपमेंट? उसका लैंड ही उसके लिए डेवलपमेंट होता है। जो फॉरेस्ट में वो रहता है, जहां से उसको सारी चीजें मिलती है, जहां से उसका घर चलता है, लाइवलीहुड चलता है, वही उसके लिए डेवलपमेंट है। आदिवासी चाहेगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट ना हो ड्यू टू सम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, कोई डैम बन गया, कोई रास्ता बन गया, इसकी वजह से मेरा लैंड मुझसे ना छीना जाए, वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। इसका कल्चर प्रिजर्व रहे, इनकी लोकल लैंग्वेज प्रिजर्व रहे, इनका ट्रेडिशन प्रिजर्व रहे, ये इनके लिए डेवलपमेंट है। तो सारे एग्जांपल्स में आपने देखा कि सब लोगों का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है। 150 करोड़ लोग हैं इस देश में और सबका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है कि मैं कैसे डेवलप होगा, ये देश कैसा डेवलप होगा, सबका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है। और यहां से ही हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट आता है, दैट इज पीपल हैव डिफरेंट नोशंस। नोशंस का मतलब होता है आइडियाज, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। दैट इज पीपल वांट दोज थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इरिगेशन, तो उसको वही चीज चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नौकरी, तो उसको वही चीज चाहिए। एक लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्रीडम, तो उसको वही चीज चाहिए। थिंग्स विच कैन फुलफिल द एस्पिरेशंस, आपके डिजायर्स को जो फुलफिल करती है वही आपके लिए डेवलपमेंटल गोल होता है। किसी के लिए एजुकेशन डेवलपमेंटल गोल है, किसी के लिए वेजेस है, किसी के लिए बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है, या फिर किसी के लिए डिग्निटी इन द सोसाइटी है। अब देखो, हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब हमने अभी देखा कि हर इंडिविजुअल का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है। जो उसके एस्पिरेशंस है, जो उसके डिजायर्स है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति के आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि यार मैं कैसे डेवलप होगा इस देश में। अब हम देखेंगे कि एक इंसान का जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, क्या वो दूसरे इंसान के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है या नहीं है। हो सकता है जो एक इंसान के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। इसे ही कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो अब एग्जांपल में हम देख लेते हैं मोटा भाई। मोटा भाई को क्या चाहिए? मोटा भाई को चाहिए डैम्स। डैम से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो जब उसकी कंपनीज को मिलेगी तो क्या होगा? सस्ते में उसका काम हो जाएगा और उसकी कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट आएगा, वो उसके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन जब आप डैम्स बनाओगे तो आप किसका लैंड लोगे? आदिवासी लोगों का लैंड लोगे। तो जब आप आदिवासी लोगों का लैंड लोगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उनका नेचर खराब हो जाएगा, उनकी रिवर पल्यूट हो जाएगी। तो क्या इनके लिए डेवलपमेंट है? What might be development for मोटा भाई does not mean that might be development for this आदिवासी people, and thus इसे ही क्या कहते हैं? Conflicting ideas of development between an industrialist and tribal। इसको एक बार देखते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट डैम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन जब आप डैम्स बनाओगे तो लैंड सबमर्ज हो जाएगा, ट्राइबल कम्युनिटी डिस्प्लेस हो जाएगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है? नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई बहन का। मान लेते हैं कि एक लड़की है, इसे इक्वल फ्रीडम चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी चाहिए जैसे उसके भाई को मिलती है, अपने लाइफ में डिसीजन लेने का अपॉर्चुनिटी, पढ़ाई लिखाई का अपॉर्चुनिटी, दोस्तों के साथ बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज इस लड़की को चाहिए। ये कहती है कि भाई जो मेरे भाई को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मुझे भी तो मिल जाए। वो एक्सपेक्ट करती है कि जो घर के काम है वो घर के काम शेयर हो, भाई भी वही काम करे, मैं भी वो काम करूं। लेकिन क्या उसका भाई उसको एग्री करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो इस लड़की का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फ्रीडम मिले, शेयर्ड हाउस होल्ड वर्क हो, तो क्या इसके लिए वो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है? नहीं। इसके लिए तो वो क्या है? इसके लिए तो ये पनिशमेंट है। तो व्हाट माइट बी आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल फॉर यू माइट नॉट बी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फॉर समवन एल्स। आगे बढ़ते हैं। तो की कंक्लूजन क्या निकाला हमने? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज व्हाट
व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन, दैट इज व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन, जो हमने देख ला इंडस्ट्रियलिस्ट के मामले में, might not be development for another. It may even be destructive for someone else. हम ट्राइबल्स का एग्जांपल लेते हैं. अगर डैम्स बना तो क्या वो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव है? बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव है. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. इथेनॉल वाला बहुत मार्केट में चल रहा है अभी. इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल. सरकार ने कहा कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे और इससे हमें डॉलर्स कम खर्च करना पड़ेगा. हम कम खर्च करेंगे तो हमारे पास डॉलर्स प्रिजर्व रहेंगे, और जितना डॉलर्स इंडिया में रहेंगे उतना रूपी स्ट्रांग रहेगा. वरना रूपी तो गिर जाता है, 95-96 रुपीस पे चला जाता है. तो सरकार के हिसाब से ऐसे डेवलप करेंगे हम इंडिया. बट what might be development for सरकार, for the government, might not be development for people. अब लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है, किसी का एवरेज नीचे चला गया, किसी की कार खराब हो गई. So what might be the idea of development of the government might not be the idea of development for common people. So there is a conflicting ideas of development. Don't you think so? अब आगे बढ़ते हैं. Next, income and other goals. कि लोगों के इनकम के अलावा भी क्या अदर गोल्स होते हैं आइडिया ऑफ डेवलपमेंट? यस, इनकम के अलावा आपको वेजेस चाहिए, ठीक है, इससे आपका डेवलपमेंट होगा. आपको जॉब चाहिए, ये भी पैसा ही है. आपको अपने क्रॉप के लिए अच्छी ये चाहिए कि भाई मेरे दाम मिल जाए मेरे क्रॉप को, ये भी एक डेवलपमेंट हो सकता है. लेकिन क्या इनकम के अलावा, पैसे के अलावा क्या दूसरे भी गोल्स हो सकते हैं किसी इंसान के फॉर डेवलपमेंट? यस, बिल्कुल हो सकते हैं. लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, इनको एक चीज तो कॉमन चाहिए, वो है पैसा. मतलब रेगुलर वर्क से क्या मिलेगा? पैसा. बेटर वेजेस, पैसा. डिसेंट प्राइस, पैसा. तो अल्टीमेटली लोगों को क्या चाहिए? अल्टीमेटली लोगों को पैसा चाहिए. लेकिन पैसे के अलावा भी क्या कुछ और लोगों को चाहिए? यस, लोगों को चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लोग हायर इनकम के अलावा इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं. लोग हायर इनकम के अलावा फ्रीडम भी चाहते हैं. याद करो उस लड़की को. लोग हायर इनकम के अलावा सिक्योरिटी भी चाहते हैं. लोग रिस्पेक्ट भी चाहते हैं. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं कि आप एक किसी कंपनी में काम करते हो, और ये रियल न्यूज है. लेकिन आपके कंपनी में आपको बहुत अच्छी वेजेस मिलते हैं, पैसे 1 लाख रुपए महीना, बढ़िया. तो आप डेवलप हो? आप बोलोगे सर डेवलप हो, क्यों नहीं हो भाई? 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है तो क्या डेवलप नहीं है कोई? लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपको ऑफिस में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, आपके पास फ्रीडम नहीं है. ऑफिस से जब आप घर जाते हो तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, और आपके ऑफिस के कॉलीग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते. तो अब मुझे बताओ, क्या आप रियली डेवलप हो? नहीं हो. हम ट्रांसजेंडर्स का एग्जांपल लेते हैं. क्या एक ट्रांसजेंडर मान लेते हैं जिसके पास में बढ़िया पैसा है, क्या उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है सोसाइटी में? क्या उसके पास फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है सोसाइटी में? नहीं. क्या उसको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में? नहीं. तो क्या वो डेवलप है? नहीं. तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं होता. कोई इंडिविजुअल तभी डेवलप कहलाता है कि इनकम के अलावा भी उसको ये सारी चीजें मिले. कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो. अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्या आप ट्रूली डेवलप हो? नहीं हो. मैं यूपी का एग्जांपल बताता हूं आपको. यूपी में सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों को, न्यूज है, देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना या फिर आप गूगल कर लेना, प्रिंसिपल जो है वो बच्चों से झाड़ू लगवाता है. जो छोटी क्लास के लोग होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनसे क्या करा रहे हैं? उनको झाड़ू लगवा रहा है. वो बच्चे स्कूल जाते, क्या उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिला? नहीं मिला. क्या उनको रिस्पेक्ट मिली? नहीं मिली. तो क्या वो बच्चे डेवलप है? बिल्कुल नहीं है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. अ दलित टीचर में अनवेल, देखो प्रोफेसर है, अ दलित असिस्टेंट प्रोफेसर है, पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन व्हाट डज ही फेसेस? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल. यहां पे देखो, दलित असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेजेस प्रोटेस्ट ओवर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. यूनिवर्सिटी में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. वो तो प्रोफेसर, उसके पास तो पैसा है. तो क्या ये प्रोफेसर डेवलप है? बिल्कुल नहीं. इनकम तो है इसके पास, लेकिन क्या नहीं है इनकम के अलावा? फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट. तो एक इंसान का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता, ये सारी चीजें भी होती है, अदर गोल्स भी आते हैं. नाउ वी विल स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मटेरियल थिंग्स. नॉन मटेरियल थिंग्स का मतलब होता है रिस्पेक्ट. नॉन मटेरियल थिंग्स का मतलब होता है सिक्योरिटी. नॉन मटेरियल चीज का मतलब होता है इक्वालिटी. मटेरियल चीज का मतलब होता है पैसा.
तो कुछ केसेस में नॉन मटेरियल गोल्स जो है वो मटेरियल गोल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मटेरियल गुड अलोन कैन नॉट इंश्योर कि आप कितने डेवलप हो और कितने डेवलप नहीं हो। मटेरियल गोल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर नहीं करता। मटेरियल गोल ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी आपको समाज में इक्वल ट्रीटमेंट कैसे मिलता है, आपको समाज में फ्रीडम कैसे मिलती है, आपको सोसाइटी में सिक्योरिटी है या नहीं है, रिस्पेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। लेकिन भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है मेरे दोस्त, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, अमीर हो या गरीब हो, आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो क्या ट्रूली मैं आपको डेवलप कह सकता हूं? नहीं कह सकता। व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इक्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते, इनकम को कर सकते हो, आपकी ज्यादा है मेरी कम है, बट आप इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है किसी व्यक्ति के लिए डेवलप होने के लिए। तो एक इंसान को चाहिए क्या डेवलपमेंट में? एक इंसान को मिक्स गोल चाहिए। मिक्स गोल का मतलब उसे पैसा भी चाहिए और पैसे के अलावा उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए, उसे सिक्योरिटी भी चाहिए, उसे फ्रीडम भी चाहिए, उसे इक्वालिटी भी चाहिए। पीपल लुक फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक हाउस होल्ड वुमेन का एग्जांपल लेते हैं और इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कैसे इंडिविजुअल को मिक्स गोल्स चाहिए होते हैं डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ अ वुमेन इज गिवन पेड वर्क, जो आपकी मम्मी करती है, जिंदगी भर 20 साल 30 साल काम करिए लेकिन पेड वर्क नहीं है उसका। अगर हम किसी औरत को पेड वर्क के लिए भेजे बाहर, वो काम करे, तो क्या होता है? उस औरत का डिग्निटी बढ़ जाता है, घर में भी और सोसाइटी में भी। अर्निंग वुमेन की रिस्पेक्ट होती है। ये देश बड़ा अजीब है। जो विमेन अपनी जिंदगी के 20 25 30 साल दे देती है घर को, पति का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, दादा दादी का ख्याल रखना, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन जो विमेन बाहर कमाई करती है, पैसा लाती है, 50,000 60,000 70,000 रुपए महीना घर में पैसा लाती है, उस विमेन को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। और जब वर्किंग वुमेन होती है तो क्या होता है? उसका ऑटोमेटिकली में समाज में और घर में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अब अगर विमेन की हम सोसाइटी में रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही समाज कौन है? आप और हम ही तो समाज है, हम इंडिविजुअल से बना हुआ तो समाज है। जैसे ही विमेन को हम रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे समाज में, तो क्या होगा? हाउस होल्ड काम जो पहले वो अकेली करती थी, अब उसकी सास, उसका पति, उसके बच्चे साथ में मिलकर करेंगे, क्योंकि उसको पता है मम्मी बाहर काम पे जाती है और मम्मी बाहर काम पे जाती है तो मम्मी सब कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए विमेन स्टार्टेड गेटिंग मोर रिस्पेक्ट एंड मोर इक्वालिटी इन द हाउस होल्ड। अब जब घर में उनको रिस्पेक्ट और सोसाइटी में, समाज में रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो अब वो क्या कर सकती है? अब वो फ्री है कि वो बाहर जाके काम कर सकती है घर के लिए। अगर विमेन को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड कर दिया, तो अब क्या होगा? मोर एंड मोर विमेन बाहर जाके काम कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। अब इस एग्जांपल में आप देखो, सिक्योर एनवायरनमेंट ये क्या है? एक नॉन मटेरियल गोल है, यानी कि नॉन इनकम गोल है। समाज में मोर इक्वालिटी, ये क्या है? नॉन मटेरियल गोल है। समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, ये क्या है? नॉन मटेरियल गोल है। समाज में आपकी डिग्निटी अच्छी हो जाएगी, ये क्या है? नॉन मटेरियल गोल है। इसका मतलब आपके जो डेवलपमेंटल गोल होते हैं वो मटेरियल तो होते हैं, आपको पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको नॉन मटेरियल गोल मिल जाए, यानी कि आपको समाज में रिस्पेक्ट मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, आपको इक्वालिटी मिल जाए, तो क्या होगा? आप और ज्यादा फॉस्टर कर सकते हो और ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम। सिर्फ पैसे के बारे में नहीं होता, अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। हमने देख लिया था, फार्मर देख लिया था, वो अर्बन रिच फैमिली की लड़की देख लिया था। दूसरा हमने देखा था, व्हाट माइट बी डेवलपमेंट फॉर यू माइट नॉट बी डेवलपमेंट फॉर समवन एल्स, ये भी हमने देख लिया था। और तीसरा हमने देखा था कि इंडिविजुअल एस्पायर्स फॉर मिक्स्ड डेवलपमेंट। they not only care about income, but they care about important aspects of life, for example freedom, security, dignity and respect. This is the third characteristics of development. Now हम आते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बाद।
कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। पहले नेशनल ही समझ लो, देश। तो क्या आपके कुछ आइडियाज है देश को लेके? हाँ, मैं एक टीचर हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश को अगर डेवलप होना है तो मेरे देश को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे देश को अगर आगे बढ़ना है चाइना जैसे, तो चाइना ने जैसे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में फोकस किया, हमें भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में फोकस करना चाहिए। मेरा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट यह है कि अगर हमारे देश को आगे जाना है तो जैसे यूएसए हो गया, इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में जैसे इन्वेस्ट किया, एआई में इन्वेस्ट किया, हमें भी वैसे करना चाहिए। जैसे चिप्स में चाइना ने इन्वेस्ट किया, माइक्रो चिप्स में जैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया, सेमीकंडक्टर चिप्स में हमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपके भी आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट होगा। किसी का बोलना होगा अगर नेशन को, देश को आगे बढ़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा सर। कोई बोलेगा हेल्थ बढ़ाना है, कोई बोलेगा एजुकेशन को आगे लेके जाना है, कोई बोलेगा कि सर स्टार्टअप्स को बहुत से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए देश में। ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देश का विकास होगा, डेवलप होगा। आप में से कुछ कहोगे कि सर अगर नेशनल डेवलपमेंट करना है तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? देश में ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स आएंगे और देश डेवलप होगा। तो आप सबके नेशनल डेवलपमेंट से लेके आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं। अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं। हम पहले देखेंगे डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट अबाउट द नेशन। यस, आपके मेरे सबके। फिर हम देखेंगे कि जो आपका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होगा नेशन को लेके, हो सकता है किसी और का कुछ और हो, जिसकी वजह से देयर माइट बी सम कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट अबाउट द नेशन। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज फेयर एंड जस्ट फॉर एवरीवन? जब हम कोई भी डिसीजन लेती है, सरकार कोई भी डिसीजन लेती है, इथेनॉल का ही एग्जांपल ले लो, तो सरकार कैसे डिसाइड करती है कि जो डिसीजन लिया गया है वो फेयर है सबके लिए? और चौथा, हम ये देखेंगे कि वेदर डेवलपमेंट सबके लिए होता है या कुछ माइनॉरिटी लोगों के लिए होता है। नेशनल डेवलपमेंट की बात करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। इस एग्जांपल में आप देखो, निर्मला सीतारमन कह रही है कि वी विल लॉन्च इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, यानी कि सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे इंडिया में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हो। उसके बाद आप में से कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फैक्ट्रीज को सपोर्ट करते होंगे कि फैक्ट्रीज खुलनी चाहिए, इससे डेवलपमेंट होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हो, तभी नेशनल डेवलपमेंट होगा। तो जैसे इंडिविजुअल के अपने खुद के डिफरेंट गोल्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट कि नेशन कैसे डेवलप होगा। पीपल में हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन व्हाट इंडिया शुड डू एंड व्हाट इंडिया शुड नॉट डू, कि इंडिया डेवलप कैसे होगा, इंडिया डेवलप कैसे नहीं होगा। ये डेवलपमेंट के आइडियाज आपके पास भी है, ये डेवलपमेंटल आइडियाज मेरे पास भी है। कमेंट्स में लिख के बताना कि आपका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है इस देश को लेके। तो क्या कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? कि जो आपका देश को लेके आइडिया होगा डेवलपमेंट का, जैसे इंडिविजुअल्स के थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो जब आप देश के बारे में सोचते हो, देश के डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में सोचते हो, तो वहां पे भी तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। पीपल कैन डिफर, पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट नोशंस, दैट इज डिफरेंट आइडियाज ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट हो सकते हैं। लोगों के कुछ विचार हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। यस, फॉर एग्जांपल अभी इथेनॉल का ही एग्जांपल ले लो। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमें ईवी की तरफ जाना पड़ेगा, वर्सेस सरकार के क्या कहना है कि हम किस पे जाएंगे, धीरे धीरे हम इस ईवी पे तो जाएंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इथेनॉल पे जाएंगे, इथेनॉल पे जाएंगे। सो डोंट यू थिंक देयर इज एन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट? यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। सम पीपल सपोर्ट ईवी कंप्लीटली, some people support ethanol completely, so there is a conflict between कि नेशनल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी इंडिया उतना ज्यादा डेवलप होगा। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि सर्विस सेक्टर आगे बढ़े, जिससे इंडिया का डेवलपमेंट हो। तो हर किसी का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट देश को लेके अलग अलग होगा, नेशनल को लेके अलग अलग होगा, और वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। अब हम डिसाइड करेंगे
कि जो आप सबके आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट है नेशन को लेके, देश को लेके, क्या वो सारे ही इंपॉर्टेंट है? सरकार कैसे डिसाइड करती है कि कोई चीज फेयर है और जस्ट है? तो हम ये देखेंगे। अब हम देखेंगे कि नॉट ऑल द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट कैन बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार के पास में जो पैसा है दोस्त, वो क्या है? लिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है। अब इस लिमिटेड पैसे के साथ में आप हर किसी के एस्पिरेशंस तो पूरे नहीं कर सकते। आपको सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना है, आप लगा लोगे, ठीक है। कोई बोलेगा फैक्ट्रीज लगा दो, भाई इतने पैसे नहीं है। कोई बोलेगा एक काम कर दो, हम क्या करेंगे कि जैसे इंडस्ट्रीज लगती है, हम वैसे इंडस्ट्रीज लगेंगे, जैसे चाइना में स्टार्टअप्स होते हैं, हम लोग वैसे स्टार्टअप्स लगा देंगे। हाँ ठीक है, आपके आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ठीक है। नॉट ऑल द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। when there are conflicting, it is necessary to decide कि कैसे डिसाइड करें कौन सा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फेयर है, कौन सा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फेयर नहीं है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम ये सोचते हैं कि व्हाट इज फेयर एंड जस्ट फॉर ऑल, कि भाई इथेनॉल जो है क्या वो सबके लिए फेयर है या नहीं है। हम ऐसे डिसाइड, जो सेमीकंडक्टर प्लांट हम लगाएंगे क्या इससे देश का विकास होगा या नहीं होगा, हम ऐसे डिसाइड करते हैं। दूसरा, हम एक और प्रश्न पूछते हैं कि वेदर देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। चलो एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लेते हैं नितिन गडकरी बोलते हैं कि भैया मुझे एक हाईवे बनाना है। अब हाईवे से इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी बाहर की कंट्रीज से। लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि भैया हमें हमारा लैंड नहीं देना है। ट्राइबल्स प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें हमारा लैंड नहीं देना है। अब यहां पे प्रॉब्लम हो गई, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट हो गया। नितिन गडकरी जी के लिए चाहिए कि रोड बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो देश का विकास होगा, और इनका यह है कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी जमीन बची रहेगी, एग्रीकल्चर जमीन, तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो देयर इज ए कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन नितिन गडकरी एंड फार्मर्स। अब यहां पे दो सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल कि ये जो हो रहा है, हम जो इनके जमीन ले रहे हैं, क्या ये फेयर है, क्या ये जस्ट है? दूसरा कि इनकी जमीन जो ली जा रही है, क्या देर इज अनदर बेटर वे टू डूइंग थिंग्स, इससे अच्छा बेटर कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? तो फॉर एग्जाम्पल सरकार ऐसा बोलती है कि नो दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है, हम इनकी जमीन ले रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रोड के चक्कर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और देश में फूड क्राइसिस आ जाएगी। दूसरा, इज देयर सम बेटर वे टू डू थिंग्स? तो सरकार क्या बोलती है, काम करते हैं हम लोग हाईवे को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, मतलब जो वेस्ट लैंड था, वेस्ट लैंड की तरफ से हम लोग हाईवे को लेके जाते हैं, फार्म लैंड से हम हाईवे को नहीं लेके जाएंगे। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे सेटिस्फैक्शन हो गया, एमिकेबल वे से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नॉट ऑल द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट होता है तो दो सवाल किए जाते हैं कि क्या ये फेयर और जस्ट है, क्या इससे अच्छा तरीका है हमारे पास करने का। अच्छा, नेक्स्ट हम पूछते हैं नेशनल डेवलपमेंट में कि वेदर डेवलपमेंट बेनिफिट्स द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। लेट्स से फॉर एग्जांपल सरकार ने अभी प्लान बनाया है मेट्रो का, कि जगह जगह हम लोगों को मेट्रो बनानी है, और डिफरेंट सिटीज में मेट्रो आ भी रही है। अब मेरी सिटी पकड़ लो, मेरी सिटी है नागपुर सिटी में मेट्रोज है, हाँ है, पुणे में है, बिल्कुल है, बॉम्बे में यस, बैंगलोर में यस, दिल्ली में यस, हैदराबाद में यस, कोलकाता में यस। तो सरकार मेट्रो बनाती क्यों है? क्योंकि जब भी हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट में हम ये क्वेश्चन करते हैं कि जो भी डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या वो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को फायदा पहुंचा रहा है या माइनॉरिटी? नेशनल डेवलपमेंट में हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को फायदा पहुंचाने की बात की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। इसके लिए अगर माइनॉरिटी लोगों को थोड़ा सा परेशान भी होना पड़ता है तो नो वरी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को फायदा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ग्रीन बसेस देखी होगी, ग्रीन बसेस, जगह जगह ग्रीन बसेस चलती है। इसका फेयर होता है 10 से 15 रुपए। इससे क्या होता है, CO2 इमिशन कम होता है और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होता है, क्योंकि लाखों लोग इससे ट्रैवल करते हैं। तो क्या ये आइडिया ऑफ डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा करना चाहिए, मोर एंड मोर ग्रीन बसेस लाना चाहिए? यस, बिल्कुल लाना चाहिए। It is important to consider whether an idea benefits a large number of people. If that idea benefits large number of people, उस आइडिया को आगे बढ़ाया जाता है। अगर ये बेनिफिट सिर्फ छोटे लोगों को करता है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को, उस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट पे हम लोग नहीं जाते, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो ग्रीन बसेस हो। नेक्स्ट,
हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में देख लिया। हमने देख लिया इंडिविजुअल डेवलपमेंट को क्या क्या चाहिए। उसे मटेरियल गोल भी चाहिए, उसे नॉन मटेरियल गोल भी चाहिए, उसे इनकम भी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट भी चाहिए। उसके बाद में हमने कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट भी देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि एक इंडिविजुअल के नेशन को लेकर आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, एंड नॉट एवरी आइडिया इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये भी हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है। हम आम बोलचाल में कहते हैं ना कि अमेरिका इज मोर डेवलप देन इंडिया। चलो एक क्वेश्चन करता हूं आपको, ट्रू और फॉल्स कमेंट्स में लिख के बताना। अमेरिका इज मोर डेवलप देन पाकिस्तान, ट्रू और फॉल्स कमेंट्स में लिख के बताना। इंडिया इज मोर डेवलप देन श्रीलंका, ट्रू और फॉल्स कमेंट्स में लिख के बताना। जापान इज लेस डेवलप देन नाइजीरिया, ट्रू और फॉल्स लिख के बताना। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, आपके मन में आपने करेक्ट आंसर दिए होंगे, मुझे पता है। आपने बोला होगा सर जापान ज्यादा डेवलप है, इंडिया ज्यादा डेवलप है श्रीलंका से, और अमेरिका ज्यादा डेवलप है। तो ये हम डिसाइड कैसे करते हैं मेरे दोस्त? ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री कम डेवलप है? ये डिसाइड कैसे होता है? कैसे डिसाइड होता है कि इंडिया कितना डेवलप है, नाइजीरिया कितना डेवलप है, अमेरिका कितना डेवलप है? आप बोलोगे सर सिंपल है, अमेरिका अमीर है और जापान जो है वो अमीर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमीरी, कौन कितना अमीर है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा डेवलप है, कौन ज्यादा डेवलप नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम? सिर्फ पैसे के बेसिस पे तुमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। हमारे देश में देखो, किसके पास पैसा है वो ज्यादा डेवलप और सक्सेसफुल है। वो फलाने भैया के पास में गाड़ी है, बंगला है, वो फलाने भैया का सरकारी जॉब लग गया, वो फलाना भैया ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, वो फलाना भैया और दीदी ने जेई क्रैक कर लिया, वो ज्यादा डेवलप है। लेकिन वो फलाने भैया और दीदी ने जेई यूपीएससी क्रैक करने के बावजूद भी वो फलाने भैया और दीदी का डिवोर्स हो गया, वो दीदी का डिवोर्स हो गया, उसको नींद नहीं आती, उसको रात में नींद की पिल्स लेनी पड़ती है, करप्शन के चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर। क्या वो अभी भी डेवलप है? नहीं। तो आपका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट भाई गड़बड़ है। प्रॉब्लम तो देखेंगे हम आगे। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, हम कैसे बोलते हैं कि कोई कंट्री ज्यादा डेवलप है या कोई स्टेट ज्यादा डेवलप है, कोई स्टेट कम डेवलप है? देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ऐसे कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है, आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। तो किस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि कोई कंट्री जो है वो ज्यादा डेवलप है, किस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि कोई कंट्री जो है वो अंडर डेवलप है? कैसे हम ये क्राइटेरिया को डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम किसी कंट्री को कहेंगे कि भैया दिस इज वेरी डेवलप कंट्री, वर्सेस हम किसी कंट्री को कहेंगे कि सर ये अंडर डेवलप कंट्री है या फिर ये अभी भी डेवलप होने की है। तो ये क्या क्राइटेरिया होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो लिया जाता है किसी भी कंट्री या स्टेट को कंपेयर करने के लिए, तो वो लिया जाता है इनकम। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उनके इनकम को कंसीडर किया जाता है कि भैया ये कंट्री ज्यादा डेवलप है और दूसरी कंट्री कम डेवलप है। ज्यादा इनकम वाली कंट्रीज को हम कहते हैं मोर डेवलप, कम इनकम वाली कंट्रीज को हम कहते हैं कि ये कंट्री लेस डेवलप है। अब देखो इनकम कौन सी ली जाती है वो भी देख लो। तो किसी भी देश के जितने भी रेसिडेंट होते हैं, रेसिडेंट का मतलब होता है उस देश में रहने वाले लोग, उस देश में फिर फॉरेनर्स भी आके रह रहे हैं तो उनकी भी इनकम हम कंसीडर करते हैं, और इसको हम कहते हैं इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और इसी से हम लोग निकालते हैं देश की टोटल इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। अब देश में रहने वाले जो रेसिडेंट है, भारत देश में रहने वाले जो रेसिडेंट है, उनकी अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम है $4.515 ट्रिलियन। यानी कि भारत की टोटल इनकम है $1.5 ट्रिलियन। ये हमारी नेशनल इनकम है, टोटल इनकम है ये हमारी। और इसी इनकम के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप नहीं है। पर सर इनकम ही क्यों? आप ये क्यों नहीं देखते कि कितने लोग खुश हैं, उसके बेसिस पे डेवलपमेंट डिसाइड करो भाई। अगर ऐसा होता तो भूटान के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, वो सबसे टॉप पे होने चाहिए थे। सर आप सिर्फ इनकम ही क्यों लेते हो?
आप ये क्यों नहीं देखते कि उस देश में एजुकेशन स्टेटस क्या है, उस देश में हेल्थ स्टेटस क्या है, उस देश में लोगों के पास नौकरियां है कि नहीं है? आप ये सारे क्राइटेरिया नहीं देख रहे, आप बस ये देख रहे हो कि एक देश में लोग कितना पैसा कमा रहे, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर ले रहे हो कि कौन सा देश ज्यादा ये है और कौन सा देश कम डेवलप है। तो इनकम को ही क्यों लिया जाता है भाई? फॉर एग्जाम्पल, इसके पीछे भी एक रीजन है कि इनकम का मतलब यह होता है, इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपके पास में ज्यादा इनकम है, इसका मतलब यह होता है कि आपको जो भी चीजें जिंदगी में चाहिए आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, वॉट एवर पीपल लाइक, आपको जो भी पसंद है और जो भी आपको चाहिए और जो चाहने की आप ये रखते हो, इच्छा रखते हो, जो भी आपके पास में है, ये सब कुछ किससे आएगा? इनकम से आएगा, ऐसा हम मानते हैं। ये तो गलत है। सो ग्रेटर इनकम का मतलब होता है मोर डेवलपमेंट। जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसीलिए इनकम को क्राइटेरिया रखा जाता है। इसमें भी प्रॉब्लम है, आगे चल के हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है। आगे चल के हम प्रॉब्लम्स देखेंगे क्या है इसके अंदर, कि ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। आपने बोला है कि मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। यार इंसान को पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इंसान को जो चीजें चाहिए वो पैसे से खरीदी जा सकती है, जो लोगों को पसंद है वो पैसे से खरीदा जा सकता है, जो लोगों के पास है वो पैसे से आया है। इसका मतलब पैसा ही सब कुछ है। और ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है ना, ये यूएसए का है, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट है। इंडिया में पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है दोस्त। पैसे से ही डेवलपमेंट आएगा ऐसा नहीं है, इसमें भी फ्लॉज है। हम फ्लॉज के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। अब यहां पे आप देख सकते हो, ये कौन है? मेलोनी जी। ये कौन है? मोदी जी। तो मेलोनी जी मोदी जी के कान में कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है उसको देख लेते हैं एक बार। मेलोनी जी बोल रही है, ए जी सुनिए, देयर इज अ लिमिटेशन। एंड व्हाट इज दैट लिमिटेशन? देयर इज अ लिमिटेशन इन यूजिंग इनकम एज एन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। मतलब आपने सर अभी बोला कि इनकम को कंसिडर करना चाहिए टू सी विच कंट्री इज मोर डेवलप, विच कंट्री इज नॉट मोर डेवलप। लेकिन मेलोनी जी बोल रही है कि मोदी जी देखो, ये जो आपने डेफिनेशन दी ना इनकम वाली की, इनकम ही सब कुछ है, इसमें प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले अभी बताते हैं। तो बताओ लिमिटेशंस क्या है? तो ये लिमिटेशंस है, दो कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए की पॉपुलेशन कितनी है? 1000। यहां पे 1000 लोग रहते हैं, ठीक है सर। कंट्री बी की पॉपुलेशन कितनी है भाई? 50। ठीक है भाई। यहां पे हर एक इंडिविजुअल 1 रुपया कमा रहा है, ठीक है सर। यहां पे हर एक इंडिविजुअल 10 रुपया कमा रहा है। तो अगर हर एक 1000 लोग 1 रुपया कमा रहे हैं तो देश की इनकम कितनी हो गई? 1000। अगर 50 लोग 10 रुपया कमा रहे हैं तो कितना हो गया भैया देश की इनकम? 500 रुपया। सर आपने अभी तो बोला था क्या? मोर द इनकम मोर द डेवलप कंट्री, मोर द इनकम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही ज्यादा वो कंट्री डेवलप होगी। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से कंट्री ए ज्यादा डेवलप होनी चाहिए, कंट्री बी से कंट्री बी लेस डेवलप होनी चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंट्री ए में सिर्फ एक व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है। यहां पे देखो, यहां पे एक इंडिविजुअल 10 रुपया कमा रहा है। पर सर यहां पे तो आपको 1000 रुपया दिख रहा है ना। अरे तो भैया पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए आपको इनकम ज्यादा दिखाई दे रहा है। पॉपुलेशन कम है इसीलिए आपको टोटल इनकम कम दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि हर एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है। दैट मीन्स आप पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा का मतलब होता है हर एक इंसान, पर कैपिटा का मतलब होता है हर एक इंसान इनकम। तो हर एक इंसान की इनकम कितनी है वो आप नहीं देख सकते, इसीलिए ये वाले फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। कौन सा फॉर्मूला? दैट इज टेकिंग इनकम एज एन क्राइटेरिया। एंड व्हाई यू शुड नॉट टेक इनकम एज एन क्राइटेरिया? बिकॉज आपको ये कभी नहीं समझ में आएगा कि हर एक इंडिविजुअल कितना कमा रहा है। आपको इनकम एज एन क्राइटेरिया में पूरे देश की ही इनकम दिखाई देगी। इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कम पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए आपको पूरे देश की इनकम बहुत बड़ी लगेगी। पर प्रॉब्लम यह है कि यह कंट्री है इंडिया।
पॉपुलेशन ज्यादा है 150 करोड़, इसीलिए टोटल इनकम भी ज्यादा दिखती है। ये है आपकी यूरोपियन कंट्रीज, इटली मान लो, यहां पे पॉपुलेशन कम है इसलिए इनकम भी कम दिखाई देती है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि हर एक इंडिविजुअल ज्यादा पैसा कमाता है, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड देन इंडिया। मैं आपको डेनमार्क का एग्जांपल देता हूं। डेनमार्क का टोटल इनकम भारत से बहुत कम है, लेकिन डेनमार्क इंडिया से ज्यादा डेवलप है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है। इटली इंडिया से छोटा है पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन वहां के लोग हमसे ज्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है। सऊदी अरब इंडिया से ज्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के पास ज्यादा पैसा है। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका मतलब यू शुड नॉट टेक इनकम एज एन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। सर इनकम तो हम लेंगे नहीं। इसका मतलब जो मेलोनी ने बोला था, मोदी जी के कान में, वो तो सच हो गया। तो हम इनकम को तो नहीं लेंगे भैया। तो फिर क्या करना चाहिए? वाई टोटल इनकम इज नॉट यूजफुल? वाई नॉट यूज? बिकॉज फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर्स। कारण क्या है? कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। भाई इंडिया की पॉपुलेशन अलग है, जापान की पॉपुलेशन अलग है, यूएसए की पॉपुलेशन अलग है, इंडिया की पॉपुलेशन अलग है। हमारी ज्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए हमारी इनकम भी ज्यादा दिखती है। Comparing total income will not tells us what an average person earns. Total income आप देख रहे हो देश की, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि एक एवरेज पर्सन कितना पैसा कमा रहा है। It does not tells us whether people of one country are better off than those in other country. अब यहां पे देखो, अगर मैं ये क्राइटेरिया ना लेता, कौन सा? ये क्राइटेरिया लू ही नहीं मैं, ये वाला, इसको मैं काट देता हूं। ये क्राइटेरिया है ही नहीं, ये है ही नहीं क्राइटेरिया, ये है नहीं। पर कैपिटा हर एक इंडिविजुअल कितना कमा रहा है, सिर्फ ये क्राइटेरिया लेते हैं, 1000 वर्सेस 500। तुम बोलोगे सर 1000 ज्यादा है, 1000 जो है वो ज्यादा है 500 से, तो ये ज्यादा डेवलप है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि इस कंट्री में एक इंडिविजुअल 1 रुपए कमा रहा है और यहां पे एक इंडिविजुअल 10 रुपए कमा रहा है। तो इनकम का, टोटल इनकम का ये प्रॉब्लम है। टोटल इनकम आपको ये बताएगा ही नहीं कि पीपल ऑफ वन कंट्री आर बेटर देन ऑफ दोस अदर। इसीलिए हम टोटल इनकम को नहीं लेते व्हेन वी कंसिडर द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। जब भी हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो हम टोटल इनकम नहीं लेते मेरे भैया। तो पर कैपिटा तो क्या लेना चाहिए? जेठा जी बबीता जी को बोल रहे हैं, बबीता जी बताइए ऑन व्हाट बेसिस शुड आई मेजर डेवलपमेंट? तो बबीता जी कहती है कि पर कैपिटा इनकम। एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? कि हर एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है। वो कैसे निकालते हैं सर? बताता हूं। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़। इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? $4 ट्रिलियन। तो $4 ट्रिलियन को आप 150 करोड़ से डिवाइड कर दो। यहां पे भी तो हमने वही किया। हमने क्या किया? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कंट्री 1000, 1 रुपए। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री 500, टोटल पॉपुलेशन 50। तो पर कैपिटा इनकम हर एक इंडिविजुअल कितना कमा रहा है? पर कैपिटा इनकम। तो बबीता जी कहती है कि भैया ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला फॉर्मूला यूज करो टू डिटरमाइन, टू व्हाट? टू डिटरमाइन हु इज मोर डेवलप, हु इज मोर डेवलप, विच कंट्री इज मोर डेवलप। इसको अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आप पर कैपिटा इनकम वाला फॉर्मूला ले लो। ये कौन बोल रही है? बबीता जी बोल रही है। तो अब यहां पे देख लो, अब देख लो यहां पे पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? इसको ही एवरेज इनकम कहते हैं। तो अब जब हम कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एवरेज इनकम से। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इससे हमें पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम मिलेगा। और ये फॉर्मूला किसने दिया था? वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक, इन्होंने ये दिया था। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया दिया था। तो वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम वाला क्राइटेरिया दिया था अपने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जिसमें बोला गया था कि हम कंट्रीज को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, मतलब हर एक इंडिविजुअल ज्यादा कमा रहा है, वर्सेस कौन इंडिविजुअल कम कमा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को क्लासिफाई करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल हायर इनकम कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री जहां पे पर कैपिटा इनकम जो है, ऐसी कंट्री जहां पे पर कैपिटा इनकम $66,000 से ज्यादा है, यानी कि
63 लाख से ज्यादा है, तो ऐसी कंट्री को हम कहते हैं हायर इनकम कंट्रीज, जिसका एक एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में लोग ऑन एन एवरेज साल का 63 लाख से ज्यादा कमाते हैं, इसीलिए यूएस को हम क्या कहते हैं, इट इज अ डेवलप कंट्री। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक ने ऐसी कंट्रीज को भी लिस्ट डाउन करके रखा है जो लो इनकम कंट्रीज में आती है। ऐसी कंट्रीज जो $2,300 से कम कमाती है, जो कि लगभग 2 लाख रुपया होता है। अगर आप साल का 2 लाख से भी कम कमाते हो तो ऐसी कंट्री को कहा जाता है लो इनकम कंट्री या लेस डेवलप कंट्रीज। इसमें आपका अफगानिस्तान आता है, फिर उसके बाद में सोमालिया आता है, फिर इसके बाद में आपका इसके बाद में जो सूडान आता है, सूडान अफ्रीकन कंट्रीज है, नाइजीरिया आता है। तो ये ऐसी कंट्रीज है जो लो इनकम कंट्रीज में आती है। तो इंडिया कहां आता है सर? इंडिया आता है लो इनकम कंट्रीज में, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। मतलब हम नीचे भी है, यहां देखो, हम ना टॉप पे है ना हम सबसे नीचे है, हम लोग इधर है, मतलब लो मिडल। तो लो में मिडल में हम लोग लो मिडल इनकम कंट्रीज में हम लोग आते हैं। यहां पे इंडिया के मामले में इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $11,000, यानी कि लगभग 10 लाख रुपए, यानी 10.5 लाख पकड़ लो, तो 10.5 लाख रुपए हमारा पर कैपिटा इनकम है। यानी कि ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में एक इंडिविजुअल 10.5 लाख रुपए कमाता है साल का। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनको छोड़ के जो बाकी डेवलप कंट्रीज हैं, हम उनको डेवलप कंट्रीज मानते हैं। अब मिडिल ईस्ट कंट्री क्यों? क्योंकि सऊदी अरब हो गया, ये जितने भी कंट्रीज अमीर बनी है ना, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद में कुवैत हो गया, उसके बाद में कतार हो गया, ये सब लोग पेट्रो डॉलर का मतलब क्या होता है? पेट्रोल बेच के जो डॉलर कमाया है उससे अमीर हुए हैं, नेचुरली अमीर नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम इनको डेवलप कंट्रीज नहीं मानते। अब मेलोनी जी हमारी पिक्चर में वापस आ गई। अब मेलोनी जी मोदी जी के कान में कुछ बोल रही है। बोले क्या? बोले मोदी जी सुनो। बोले क्या? बोले इसमें भी प्रॉब्लम है। बोले क्या बोल रही है यार? तूने बोला था इनकम वाले क्राइटेरिया में प्रॉब्लम है, सो डोंट टेक इनकम एज अ क्राइटेरिया टू मेजर द डेवलपमेंट। मैंने मान लिया। फिर आपने ही बोला था कि सर पर कैपिटा इनकम लो, एंड पर कैपिटा इनकम से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री कम डेवलप है। तो पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट, आपने ये बोला था सर। अब मेलोनी जी बोल रही है कि इवन पर कैपिटा इनकम हैज इट्स लिमिटेशन है, वी कांट यूज इट एज एन टूल फॉर डेवलपमेंट टू मेजर द डेवलपमेंट। क्या? तो फिर क्या करें? अब आपने पर कैपिटा इनकम को भी नहीं बोल दिया। पर कैपिटा इनकम के क्या लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। वाइल एवरेज इनकम, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, यूजफुल है टू कंपेयर कंट्रीज, बट ये इनकम्प्लीट है। क्यों? बिकॉज इट हाइड्स डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है अनइक्वालिटी। अनइक्वालिटी को ये हाइड करता है। कैसे ये अनइक्वालिटी को हाइड करता है वो देखते हैं। मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2 कंट्रीज का। इन 2 कंट्रीज के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है पर कैपिटा इनकम में। कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री में 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5। कंट्री बी में 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5। कंट्री ए में पहला इंडिविजुअल कमा रहा है 9,500 रुपए, दूसरा इंडिविजुअल कमा रहा है 9,800 रुपए, तीसरा इंडिविजुअल कमा रहा है 10,000 रुपए, चौथा इंडिविजुअल कमा रहा है 11,000 रुपए और 5वां इंडिविजुअल कमा रहा है 10,500 रुपए। तो टोटल इनकम इस देश की कितनी हो गई? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाता है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए और पूरे देश की इनकम है। अब मैंने आपको बताया था कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है कि 50,000 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो क्या आएगा भैया? 10,000 रुपए। यानी कि ऑन एन एवरेज ये पहला आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, दूसरा आदमी 10,000 कमा रहा है, तीसरा आदमी 10,000 कमा रहा है, चौथा आदमी 10,000 कमा रहा है, 5वां आदमी 10,000 कमा रहा है। अब इसी के उल्टा ले लेते हैं, हम लेते कंट्री बी। कंट्री बी में पहला इंडिविजुअल 500 रुपए कमा रहा है, दूसरा इंडिविजुअल 400 रुपए कमा रहा है, तीसरा इंडिविजुअल 300 रुपए कमा रहा है, चौथा इंडिविजुअल 100 रुपए कमा रहा है, 5वां इंडिविजुअल 48,000 कमा रहा है। तो टोटल एवरेज कितना हो गया भाई? टोटल एवरेज हो गया 50,000 रुपए। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला पर कैपिटा इनकम? 50,000 को मैं डिवाइड करूंगा
5 से, तो हर एक के खाते में कितना आएगा? 10,000। तो इसका मतलब ये आदमी 10,000 कमा रहा है, ये आदमी 10,000 कमा रहा है, ये आदमी 10,000 कमा रहा है, ये भी 10,000 कमा रहा है, ये भी 10,000 कमा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये आदमी तो एक्चुअल में 500 रुपए कमा रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम वाले फॉर्मूले में इसके खाते में 10,000 आ गए। ये आदमी तो सिर्फ 400 रुपए कमा रहा है, लेकिन दिखता ऐसा है पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूला से कि ये 10,000 कमा रहा है। ये तो 300 ही कमा रहा है, ये तो 100 रुपए कमा रहा है, लेकिन पर कैपिटा के फॉर्मूला से ऐसा दिखता है कि ये 10,000 कमा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि इस देश में कुछ लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, उनकी इनकम इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। इसके वजह से आपको पर कैपिटा इनकम वाले फॉर्मूले में यह दिखता है कि ये लोग 10,000 कमा रहे। एक्चुअल में ये लोग इतना भी नहीं कमा रहे, एक्चुअल में तो बहुत कम कमा रहे। आपको रियली लगता है कि इंडिया में हर एक इंडिविजुअल 10 लाख रुपए कमाता है साल का? इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो 50-60 हजार भी नहीं कमाते 10 साल का, जिनकी सैलरी 5,000 6,000 रुपए होती है। एंड 6,000 रुपए डिवाइडेड बाय 12 कर लो आप, 6 10 60 होता है, 66 और कितना 72। 1 लाख 2 लाख बहुत हो गए हमारे देश में। तो फिर पर कैपिटा इनकम 10 लाख क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे देश में अमीर लोग भी है। टॉप 1% ऑफ इंडियन हैज 40% ऑफ इंडियाज मनी। जब उनका पैसा डिवाइड होता है तो इंडिया के लोग अमीर दिखते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में ऐसा है ही नहीं। दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला जो है वो फ्लॉड है। एवरेज दोनों का 50,000 है, लेकिन कैन आई से दैट कंट्री ए इज मोर प्रॉस्परस देन कंट्री बी? क्योंकि कंट्री ए में हर एक इंडिविजुअल लगभग 10,000 कमा रहा है, लेकिन कंट्री बी में इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटीज है। एवरेज इनकम डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर, डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वेरी गुड। मुझे एक बताओ, इसमें अगर मान लो पर कैपिटा इनकम वाला फॉर्मूला ही ना होता तो मुझे एक बात बताओ, सबको 10,000 मिलते? यहां पे देखो, इस वाले एग्जांपल में आप देखो पर कैपिटा इनकम में, इस वाले एग्जांपल में देखो, आपने पर कैपिटा इनकम में देख लिया कि सब लोग 10 रुपए कमा रहे, लेकिन एक्चुअल में क्या सब लोग 10 रुपए कमा रहे? क्या इस वाले एग्जांपल में सब लोग 1 रुपए कमा रहे? पर कैपिटा में आपको दिख गया, पर क्या एक्चुअल में सब लोग 1 रुपए कमा रहे? कोई होगा 10 कमा रहा होगा, कोई होगा 50 कमा रहा होगा। तो पर कैपिटा इनकम वाले फॉर्मूले यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि इट हाइड्स द डिस्पैरिटी। ये दिखाता ही नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितना फेयर है। इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज, 50,000 दोनों का एवरेज है, लेकिन ए इज प्रिफर्ड बिकॉज ए हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पैसा। ए वाली कंट्री में पीपल नाइदर गरीब है नाइदर रिच है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंट्री बी की बात करूं तो कंट्री बी में बहुत सारे लोग गरीब है, लेकिन 1% ऐसा है जो अमीर है। इसकी वजह से आपको कंट्री बी रिच दिखाई देती है, इसलिए आपको हर एक के खाते में 10,000 देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये डायग्राम आपके बुक में है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। यहां पे देखो, ये जो चेयर आप देख रहे हो, ये चेयर आप देख रहे हो, ये चेयर रिप्रेजेंट्स द इनकम। दिस चेयर रिप्रेजेंट्स द इनकम। ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है। और इन इनकम पे सभी लोग कैसे इक्वली बैठे हैं? ये क्या है? इक्वली बैठे हैं, मतलब इक्वली ही पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आप देखो, ये इनकम है, इनकम है, इनकम है, इनकम है, इस इतने पैसों के ऊपर अकेला आदमी बैठा है। डोंट यू थिंक ये इंडिया है? इंडिया में यू सी एग्जाम्पल ऑफ अंबानी, you see example of Adani, you see example of Mittal। इनकम बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे देश में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, दैट इज 1% इंडियन होल्ड द 40% मनी एंड 99% इंडियंस होल्ड 60% ऑफ मनी। अब यहां पे देखो, इनकम कितनी है? बहुत कम है। इनकम कितनी है? बहुत कम है, बहुत कम इनकम है, लेकिन वो कम इनकम कितने लोगों के पास है? बहुत ज्यादा लोगों के पास। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, हाइट्स डिस्पैरिटी। और ये कंट्री को हम कहेंगे कि ये इंडिया है, और वो कंट्री को हम कहेंगे कि वो अमेरिका है, या यूरोपियन कंट्रीज है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स, सर्टेनली एवरेज इनकम को हमको नहीं लेना है। एवरेज इनकम शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया टू मेजर द डेवलपमेंट। इसका मतलब
एवरेज इनकम के अलावा हमें कुछ और करना पड़ेगा। एवरेज इनकम और एवरेज इनकम तो नहीं ले सकते। तो देख रहा है विनोद, अब सिर्फ एवरेज इनकम से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए आपको, कुछ और भी चाहिए जिससे आप कंट्री का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हो। और वो और चीज क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अब देखो, यहां पे देखो, हम पर कैपिटा इनकम तो नहीं लेंगे भाई। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि पर कैपिटा इनकम के अलावा भी हमें और चीजें क्या चाहिए। एक एग्जांपल को समझते हैं और एग्जांपल की मदद से मक्खन की तरह समझ में आएगा अपने को। अब यहां देखो, 3 स्टेट्स मैंने ले लिया, हरियाणा, केरला, बिहार। और हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है 3,25,000, राउंड फिगर में इसको 3 लाख पकड़ लेता हूं। हरियाणा का है 3,25,000, केरला का है 2,81,000 एंड बिहार का है 60,000। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम हु इज मोर डेवलप, आप बोलोगे सर हरियाणा। मतलब आप ये कह रहे हो कि हरियाणा इज मोर डेवलप देन केरला। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सर आपने पर कैपिटा इनकम बोला, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम मैंने कंपेयर किया, दैट मींस एवरेज इनकम में 3,25,000, हरियाणा में जो एक फार्मर है वो 3,25,000 कमा रहा है, दैट मींस ही इज मोर डेवलप देन अ केरलाइट मैन। प्रॉब्लम तो है। तो इनकम के अलावा, पर कैपिटा इनकम के अलावा भी हमें क्या क्या क्राइटेरिया लेना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो कंक्लूजन में आप देख लो, हरियाणा हैज हायर पर कैपिटा इनकम, यस सर। केरला और बिहार जो है वो नीचे है, यस सर। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 3,25,000, बिहार का 60,000 और इसका जो है केरला का जो है वो लगभग 2,80,000। अगर पर कैपिटा को भी क्राइटेरिया लेता, अगर सिर्फ पर कैपिटा इनकम को अगर मैं क्राइटेरिया लेता, तो इसका मतलब हरियाणा जो है वो ज्यादा डेवलप है और बिहार जो है वो कम डेवलप है। यानी कि बिहार पहले नंबर पे, हरियाणा दूसरे नंबर पे, केरला तीसरे नंबर पे, हरियाणा पॉसिबल ही नहीं, बिहार पॉसिबल ही नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते कि केरला इज लेस डेवलप, केरला इज मोर डेवलप। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, दिस इज अमीर, आई एम अमीर, ये गलत हो गया, मध्य प्रदेश नहीं, यहां पे हरियाणा चाहिए था। ऑन द बेसिस ऑफ मनी आई एम गरीब। अब आ गया केरला को गुस्सा। अब केरला बोलता है मैं तेरे को दिखाता हूं कि पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप डेवलपमेंट मेजर कर सकते हो। तो वो कौन सी है? सबसे पहली है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होता है? मान लेते हैं किसी स्टेट में 5,000 बच्चे पैदा हुए 2026 में, तो उन 5,000 बच्चों को मैं डिवाइड करूंगा 1,000 के ग्रुप में। तो 1,000 का एक ग्रुप बन गया, 1,000 का एक ग्रुप बन गया, 1,000 का एक ग्रुप बन गया और 1,000 का एक और ग्रुप बन गया। तो 1 2 3 4 और एक ग्रुप बन गया, 5 ग्रुप बना लिए मैंने 1,000 के। तो 5,000 बच्चे पैदा हुए हरियाणा में, केरला में, बिहार में 2026 में, मान लेते हैं। तो हरियाणा में इन 1,000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं? यहां पे 28 बच्चे मर जाते हैं, यहां पे 28 बच्चे, यहां पे 28 बच्चे मर जाते हैं, 28 1,000 में से 28 बच्चे मर जाते हैं। अच्छा, बिहार में कितने बच्चे मर जाते हैं? यहाँ पे 27 बच्चे मर जाते हैं, 27 1,000 बच्चों में से 27 बच्चे ऑन एन एवरेज तो मर जाते हैं। केरला में कितने बच्चे मर जाते हैं? 1,000 में से 6 बच्चे तो यहां पे भी मर जाते हैं। तो सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहां पे है? आप बोलोगे सर केरला में है। इसका रीजन क्या है? सर वहां पे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। अच्छा सर, वहां पे नर्सेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, वहां पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, इसी की वजह से वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में कम बच्चे मरते हैं, हरियाणा और बिहार में ज्यादा मरते हैं। इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटी में केरला बहुत आगे है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ्स ऑफ 1,000 चिल्ड्रन। अब ये 1,000 कहां से आगे समझ में आया तुमको? इन अ पर्टिकुलर ईयर। हमने 2026 लिया एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ये कुछ न्यूज आर्टिकल से पढ़ लेते हैं। 2 वेंटिलेटर के बावजूद सिटी अस्पताल में रेफरल दर अधिक, 5 महीने में 7 नवजात की हुई मौत। कैंट हॉस्पिटल की आंकड़े ठीक। अंबाला हरियाणा, कितने बच्चे मर गए? 5 महीने में 7 नवजात, 1 साल से कम। यहां देखो, जिला नागरिक अस्पताल की लापरवाही से सड़क पर ही हुई डिलीवरी, बच्चे की मौत, बच्चा मर गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
क्यों? ये बिहार की न्यूज है, ये हरियाणा की न्यूज है। दैट मीन्स केरला इज मोर डेवलप्ड देन हरियाणा एंड बिहार इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। सर आपने तो पर कैपिटा, अरे छोड़ो पर कैपिटा, कैपिटा पर कैपिटा इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी देश का हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है, दैट मीन्स जापान हैज गुड हेल्थ सिस्टम एज कंपेयर टू अमेरिका, दैट मीन्स जापान इज मोर डेवलप्ड देन अमेरिका। सर उसके पास तो पैसा ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के पास कितना पैसा है, हेल्थ सिस्टम कैसा है बताओ। ओके ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को देख लेते हैं। इन केरला 1000 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे मर जाते हैं एक साल में। हरियाणा में ये 28 है और इसमें बिहार में ये 27 है। तो अगर मैं केरला और बिहार को हरियाणा को कंपेयर करूं तो हरियाणा में 3 टाइम ज्यादा बच्चे मरते हैं एज कंपेयर टू केरला, जबकि यहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है केरला से। तो पर कैपिटा इनकम को क्या करोगे, चाटोगे? ज्यादा पैसे का मतलब यह नहीं होता कि पब्लिक फैसिलिटी अच्छी हो, ज्यादा पैसे का मतलब यह नहीं होता कि बच्चे कम मरेंगे, ज्यादा पैसे का मतलब यह नहीं होता कि किसी इंडिविजुअल के पास ज्यादा पैसा है तो वहां पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट, दैट इज एजुकेशन। लिटरेसी रेट का मतलब यह होता है 7 साल और 7 साल से अबव कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हरियाणा में इट इज 82%, बिहार में इट इज 62% एंड केरला इट इज 94%। इसका मतलब केरला में टीचर्स अच्छे हैं, यस सर। केरला में सरकारी स्कूल्स है, यस सर। केरला में मिड डे मील स्कीम मिलता होगा, मिड डे मील मिलता होगा, इसलिए बच्चे स्कूल जाते होंगे। उन बच्चों को बुक्स मिलती होंगी, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता होगा, वहां पे प्राइमरी एजुकेशन अच्छा होगा, इसीलिए। अब बताओ पर कैपिटा इनकम को चाटोगे? हरियाणा के हर एक इंडिविजुअल 3 लाख रुपए कमा रहा है, क्या काम की बात है? आपके स्टेट में एजुकेशन ही नहीं है। ये देख लो, सोनीपत में गिरी स्कूल की छत, 25 छात्र हुए जख्मी। यहां देखो, ये सोनीपत, यहां पे बच्चे देखो कैसे पढ़ रहे हैं। पर कैपिटा इनकम को क्या करोगे? दैट मीन्स एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। भले ही अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिनलैंड का एजुकेशन बहुत अच्छा है, दैट मीन्स फिनलैंड इज मोर डेवलप्ड देन अमेरिका। नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशियो, दैट इज कितने बच्चे एक्चुअली में स्कूल जाते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 17 जो एक्चुअली में स्कूल जाते हैं। मान लो 100 बच्चे मेरे देश में हैं, लेकिन 100 बच्चों में से एक्चुअली कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो हो गया नेट अटेंडेंस रेशियो। और वो हरियाणा में कितना है? 73, बिहार में कितना है? 69, केरला में कितना है? 94। मतलब केरला में ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मोर स्टूडेंट्स या मोर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। व्हाई? बिकॉज वहां का स्कूल फैसिलिटी अच्छा है, इसीलिए। सर पर कैपिटा इनकम तो उनका ज्यादा है ना, तो क्या करें? हर एक इंडिविजुअल ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन एजुकेशन कहां से लाएगा? हेल्थ कहां से लाएगा? अटेंडेंस रेशियो कहां से लाएगा? पब्लिक फैसिलिटीज कहां से लाएगा? तो वो तो नहीं है ना। दैट मीन्स केरला इज मोर डेवलप्ड देन हरियाणा। यहां पे देखो, अबाउट 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 17 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। यहां पे देखो 69% से 1/3 बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। This means that if you want to school in Bihar, want to go to school Bihar, nearly 1/3 बच्चा, 1/3 बच्चा जो है आपका क्लासमेट मिस कर रहा है, स्कूल ही नहीं आ रहा। अब बताओ हु इज मोर डेवलप, बिहार, केरला या हरियाणा? आप सडनली बोलोगे सर केरला। न्यूज देख लेते एक, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट फॉल्स इन बिहार डिस्पाइट राइज इन स्कूल्स एंड टीचर्स। स्कूल बढ़ रही है बिहार में, टीचर्स का रेशो बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे स्कूल। दैट मीन्स बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार की जो सरकार है, वो नाकाम हो गई अपने बच्चों को स्कूल लाने में। दूसरी न्यूज देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल इन पुअर स्टेट इन बिहार। देखो भाई, बच्चे छतरी लेके पढ़ रहे हैं, वहां ऊपर से बारिश आ रही है। यहां देखो क्या लिखा है कि हरियाणा में
हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में बोर्ड्स में सिर्फ 57 बच्चे परसेंट पास हुए। लगभग कितना 43% बच्चे पास ही नहीं हुए। आधे बच्चे तो पास ही नहीं हुए। क्यों? बच्चे स्कूल ही नहीं आते। अच्छा ये देखो, 60 चिल्ड्रेन फॉल सिक आफ्टर ईटिंग मिड डे मील इन बिहार। गंदा खाना। केरला में तो ऐसा नहीं होता। केरला में तो बच्चों को प्रोटीन मिलता है। केरला में तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, इसलिए बच्चे ज्यादा स्कूल में आते हैं। अब बताओ मोर डेवलप कौन है? 2,81,000 वाला या 3 लाख वाला स्टेट पर कैपिटल इनकम में? आप बोलोगे सर केरला ज्यादा इनकम। तो इंपॉर्टेंट क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि मेरे दोस्त, कंक्लूजन यह है, ये क्या खुल गया, भाग जा भाई। हाँ, तो पर कैपिटा इनकम कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू कंपेयर द कंट्रीज। कौन ज्यादा डेवलप है, कौन ज्यादा डेवलप नहीं है। अदर क्राइटेरिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सच एज इन्फेंट मोर्टालिटी। हेल्थ सिस्टम कैसा है वहां पे, लिटरेसी रेट कैसा है, एजुकेशन कैसा है वहां पे, बच्चे कितने स्कूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सी कंट्री जो है ज्यादा पैसा कमा रही है, कौन सा स्टेट ज्यादा पैसा कमा रहा है, किसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, किसका पर कैपिटा इनकम कम है, बस यही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया? इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट। तो अब देखो, इनकम इज नॉट द कंप्लीट क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट। द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम, ज्यादा पैसा कमा रहा है एज कंपेयर टू केरलाइट, बट लैग बिहाइंड क्रूशियल एरियाज। Money in your pocket cannot buy all the things you want, all the goods and services you want. Therefore, income by itself is not a complete goal. Educator नहीं है भाई, इसके लिए आपको दूसरे गोल्स भी चाहिए होंगे। Limitations क्या है? Normally, your money cannot buy pollution free environment. अंबानी भी वही मुंबई की pollution free environment में रहता है, वही सड़कों पे रहता है, वही सड़क से खड्डे से जाता है, पैसा तो बहुत है उसके पास, तो खरीद क्यों नहीं लेता एनवायरमेंट? पैसा आपको अनअडल्ट्रेट मेडिसिन नहीं देगा। मेडिसिन में अडल्ट्रेशन, खाने में अडल्ट्रेशन, मिलावट, पनीर में मिलावट, मिठाई में मिलावट, सब्जी में मिलावट, इंजेक्शन मारे हुए सब्जी, फर्टिलाइजर मारे हुए सब्जी, तो ये आपकी हेल्थ तो जानी है ना मेरे दोस्त, यहां से तो आपकी हेल्थ खराब होनी ही है। मनी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इंफेक्शियस डिजीज से। घर सिटी में कचरा बहुत पड़ा है, जाओ पूरा कचरा उठा के लेके आओ, कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो इसका मतलब दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। जब तक पूरी सोसाइटी साथ में नहीं आती, जैसे केरला की पूरी सोसाइटी साथ में, उन्होंने अपना एजुकेशन ठीक कर दिया, उन्होंने अपना एनवायरमेंट ठीक कर दिया, उन्होंने अपना हेल्थ ठीक कर दिया, इसलिए केरला में एक इंडिविजुअल ज्यादा जीता है एज कंपेयर टू बिहार एंड हरियाणा। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी? पब्लिक का मतलब होता है आपके लिए जो फैसिलिटी बनाई जाती है। केरला की सरकार ने आपके लिए क्या फैसिलिटीज बनाई? तो आपकी सरकार, आप जिस स्टेट में रहते हो, आपकी सरकार ने आपके लिए क्या फैसिलिटीज बनाई? केरला में लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है, इसलिए बच्चे कम मरते हैं। वहां पे अनअडल्ट्रेट मेडिसिन है, सरकारी मेडिसिन से सस्ते में मिलती है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स है, इसलिए वहां पे कम बच्चे मरते हैं। वहां पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मां बाप के पास में अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए बच्चे कम मरते हैं। हरियाणा में बेटी पैदा होने के बाद उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा में लैक ऑफ एजुकेशन। इन सम स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि गरीब लोगों को जो खाना मिलता है ना, राशन शॉप, उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, अच्छा है। केरला में अच्छा है, केरला में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो लोग हेल्दी है, लोग खाते हैं, इसलिए कम मरते हैं, इसलिए लोगों की हेल्थ अच्छी है। द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल सच इन स्टेट्स आर बेटर। अमेरिका में यूरोप में लोगों की हेल्थ स्टेटस अच्छी है, जापान में एनवायरमेंट अच्छा है, इसलिए लोग 80 साल तक जीते हैं। वहां पे अनअडल्ट्रेट मेडिसिन नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए लोग जीते हैं। हरियाणा में नहीं है, हरियाणा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसलिए लोग मरते हैं। न्यूट्रिशन स्टेटस वहां पे अच्छा नहीं, इसलिए लोग मरते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अब समझ में आया कि इनकम इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। तो अब प्रद्युमन जी क्या कहते हैं? एसीपी प्रद्युमन अपने ये कहते हैं कि सर अब डेवलपमेंट मेजर करने का कोई फॉर्मूला बचा ही नहीं। इनकम हो गया, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ इनकम। पर कैपिटा हो गया, सर देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा। नाउ हाउ टू मेजर डेवलपमेंट? व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? ऑन दैट बेसिस हम डिसाइड करेंगे कि हु इज मोर डेवलप एंड हु इज नॉट मोर डेवलप। देखते हैं। तो अब देखो एक क्राइटेरिया कि अब डेवलपमेंट करे कैसे, तो वो देखते हैं।
एक तरीका है जिससे हम डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है सर, बताता हूं। देखो, हर साल 193 कंट्रीज में से रैंकिंग की जाती है, और ये रैंकिंग करता कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है। अब ये लोग क्या करते हैं, हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। हर साल ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन बीच में है भाई। अब इस ह्यूमन को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? हेल्थ चाहिए, पर कैपिटा इनकम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जो चीजें भी चाहिए, इसको डेवलप करने के लिए कौन सी कंट्री क्या क्या स्टेप्स ले रही है, ऑन दैट बेसिस कंट्रीज को रैंक किया जाता है। तो यहां पे देखो कितनी कंट्रीज को रैंक किया जाता है, 193 कंट्रीज। और क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशन इज द क्राइटेरिया, कि आपके देश में एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का। दूसरा, आपके देश में लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है। तीसरा, कि आपके देश में लोगों के पास पर कैपिटा इनकम कितना है। तो ये तीन क्राइटेरिया को लेके हम रैंकिंग निकालते हैं। अब देखते हैं इंडिया का रैंकिंग क्या है। बहुत खराब है, इंडिया का रैंकिंग है 130। आपकी टेक्स्ट बुक में देख लेना, अगर पुरानी टेक्स्ट बुक होगी तो रैंक चेंज होगा, नई टेक्स्ट बुक होगी तो रैंक चेंज होगा। तो क्राइटेरिया क्या क्या लिया? ये साउथ एशियन कंट्रीज है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ये साउथ एशियन कंट्रीज है। देखते हैं क्राइटेरिया कौन सा लिया। सबसे पहले जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब टोटल पर कैपिटा इनकम कितनी है। दूसरा हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आप जीते कितने साल तक हो, हाउ एन मैन इन अ कंट्री लिव्स इन एवरेज। तीसरा है मीन स्कूलिंग ईयर, कि ऑन एन एवरेज आपके देश के बच्चे कितने साल तक स्कूल जाते हैं। और फिर आपकी एचडीआई रैंकिंग है। सबसे पहले हम श्रीलंका देखते हैं। हम श्रीलंका और इंडिया को कंपेयर करते हैं। श्रीलंका में एक इंडिविजुअल भारत के एक इंडिविजुअल से ज्यादा पैसा कमाता है। यहां $12,000 है, यहां $9,000 है। श्रीलंका में एक इंडिविजुअल 77 ईयर्स तक रहता है, इंडिया में 72 ईयर्स तक रहता है। श्रीलंका में ऑन एन एवरेज वहां के बच्चे 10-10.5 साल तक स्कूल जाते हैं, हमारे देश में 7 साल तक, लगभग मोटा माटा 7 साल तक। इसीलिए श्रीलंका की रैंकिंग जो है इंडिया से बहुत अच्छी है। श्रीलंका की रैंकिंग इंडिया से बहुत अच्छी है। बांग्लादेश, आप यहां देखो, बांग्लादेश में ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल ज्यादा जीता है एज कंपेयर टू इंडिया। वो 74 तक जीते, हम लोग 72 तक जीते हैं। ऐसा क्यों? इंडिया में अडल्ट्रेशन है ना मेरे दोस्त, अडल्ट्रेशन कायम नहीं है। मेडिसिन में मिलावटी मेडिसिन, मिलावटी ब्रेड, मिलावटी दूध, मिलावटी पनीर, मिलावटी मिठाई। न्यूज खोल के देखो, तमाम न्यूज मिल जाएंगे। तो इंसान मरेगा नहीं। चिप्स खाते हो तुम लोग, चिप्स किसमें तला होता है? पाम ऑयल में। लेस अमेरिका में पाम ऑयल में क्यों नहीं तलता? कुरकुरे अमेरिका में पाम ऑयल में क्यों नहीं तलता? सिर्फ सड़ा हुआ खाना इंडिया में खाते हम लोग, और बच्चों को भी खिलाते हैं। और हमारी फूड एजेंसी कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती है। स्ट्रीट फूड जाके देखो हमारा कितना बदतर और गंदा होता है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा तो नहीं होता। वो तो प्रॉपर ग्लव्स पहनते हैं, प्रॉपर उनका हाइजीन होता है, प्रॉपर चेकिंग की जाती है उनकी, कोई भी फूड स्टॉल खोलने से पहले। इंडिया में इसलिए लोग मरते हैं ज्यादा। हमारी रैंकिंग इसीलिए खराब है, 130 है। अब बताओ कौन डेवलप है, श्रीलंका, इंडिया? श्रीलंका। सर इंडिया के पास तो इनकम बहुत, क्या करोगे उस सड़े हुए इनकम का? अचार डालोगे? आपके स्कूल में, आपके देश में स्कूल अच्छे नहीं है, आपके देश में इंफ्रा अच्छा नहीं है, आपके देश में हेल्थ अच्छा नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम का करोगे क्या? इनकम इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। की कंक्लूजन, श्रीलंका एंड इंडिया, श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट, इवन दो इट हैज स्मॉल कंट्री। वो छोटा है लेकिन तब भी ज्यादा डेवलप है। इंडिया इज मच लोअर रैंक इन द वर्ल्ड, खराब है। सबसे पहले नंबर पे अमेरिका होगा? नहीं, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऐसी कंट्रीज है। नेपाल और बांग्लादेश की बात करूं तो नेपाल और बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जहां पे ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल कितने साल तक जीता है, वो हमसे ज्यादा है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता क्या है? आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सामने ह्यूमन लगा दिया। इसका मतलब यह है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज ह्यूमन, कि ह्यूमन को क्या चाहिए, ह्यूमन के साथ क्या हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन का हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन का एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन का वेलबींग इंपॉर्टेंट है, तभी तो डेवलपमेंट मेजर किया जाएगा। अगर ह्यूमन ही खुश नहीं है तो डेवलपमेंट का करोगे क्या?
बिल्डिंगें बना दी, चलेगा। आपने हाईवेज बना दिए, लेकिन आपका ह्यूमन ही तो खुश नहीं है। भूटान में वो एक इंडेक्स निकालते हैं, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, GHI। वो डेवलपमेंट मेजर करते हैं कि कौन कितना ज्यादा खुश है। वो डेवलपमेंट ऐसे मेजर नहीं करते किसने कितने ज्यादा पुल बना दिए, रोड्स बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए। वो ऐसे मेजर नहीं करते डेवलपमेंट को। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? दैट इज जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आपने अपनाया है, दैट इज जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आपने अपनाया है। हमारा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? पेट्रोल जलाओ, CO2, यहां से डेवलपमेंट होगा। पिछले 150 साल से पूरी दुनिया यही तो डेवलपमेंट कर रही है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर डालो, इससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स डालो, इससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। इंडस्ट्रीज बनाओ, पोल्यूशन होगा, लेकिन कंट्री की GDP तो बढ़ेगी। तो ये हमारा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है। तो एनसीईआरटी ये सवाल पूछता है कि ये जो आपका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, जो चाइना भी कर रहा है, जो अमेरिका भी कर रहा है, जो इंडिया भी कर रहा है, ये जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये लंबा चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं क्यों नहीं चलेगा। इफ अ कंट्री इज डेवलप, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया या फिर USA हो गया, हम हमेशा ये चाहते हैं कि इसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट मेंटेन रहे या आगे बढ़े। हाउएवर, अगर मैं 1900 से देखूं, 20th सेंचुरी से देखूं, तो सेवरल साइंटिस्ट ने हमें वार्न किया है कि जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट आप लेके चल रहे हो वो सस्टेनेबल नहीं है मेरे दोस्त। ये कोट आपकी बुक में दी है, बहुत बढ़िया कोट है कि आपने अपने पूर्वजों से ये अर्थ नहीं लिए, आपने तो अपने आने वाले जनरेशन से ये अर्थ को उधार लिया है, बोरो किया है। आने वाले जनरेशन को क्या मुंह दिखाओगे? पेट्रोल बचा ही नहीं। जब तक आप जैसे बच्चे जो अभी 10th में हैं, जब आप दादाजी बन जाओगे, दादी बन जाओगे, आपके जमाने तक तो बचेगा ही नहीं पेट्रोल। क्या करोगे फिर? एनवायरमेंट की तो तबाही मच जाएगी। 2050 तक अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ जाएगा। क्या करोगे फिर? जब 2 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सुनामी, आपका इवेपोरेशन रेट कितना बढ़ जाएगा, साइक्लोन्स आएंगे, रेनफॉल आएगा, क्लाउड बस्ट होगा। फिर क्या करोगे? 2 एग्जांपल्स देता हूं मैं इंडिया के कि हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हमारा जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। पहला है ग्राउंड वाटर क्राइसिस। यहां देखो, इंडिया में हमने इतना ज्यादा ओवरयूज कर लिया ग्राउंड वाटर को, इतना ज्यादा ओवरयूज कर लिया कि 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट है। देखो एग्जांपल बताता हूं, पंजाब और हरियाणा में हम यूज करते हैं सीड्स कॉल्ड एज HYV सीड्स, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, या उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर लगता है और सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो पानी आप कहां से लाओगे? पंजाब और हरियाणा का फार्मर कहां से लाएगा पानी? वो जमीन से निकालेगा। और आपने जमीन से इतना पानी निकाल लिया, इतना पानी निकाल लिया, इतना पानी निकाल लिया कि जमीन में पानी बचा ही नहीं। ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा चुका है। सर पानी तो रिन्यूएबल है, आप कितना भी यूज कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, पहले पानी को नीचे तो जाने दो, पानी को रिप्लेनिश तो होने दो, पानी को पुनर्जीवित तो होने दो। आपने पानी को रिप्लेनिश होने ही नहीं दिया। आपने पानी इतना इस्तेमाल कर लिया कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स था वो भी खत्म हो चुका है। यह है आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अंडरग्राउंड वाटर इज ओवर यूज इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा। 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड वाटर लेवल डिक्लाइन हो चुका है पिछले 20 सालों में। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स। अगर प्रेजेंट कंटिन्यू चलता रहा, यही पैटर्न चलता रहा, तो 60% ऑफ द कंट्री वुड ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर बाय 25 ईयर्स। तो बचेगा ही नहीं पानी। पियो फिर क्या पियोगे? पानी जा रहा है आपका इंडस्ट्रीज में, पानी जा रहा है आपका इथेनॉल बनाने में, पानी आपका वेस्ट हो रहा है। आपने पानी को नीचे जाने के लिए जगह ही कहां छोड़ी है? जगह जगह आपने कंक्रीट बना के रखा है, रास्ते बना के रखे। पानी नीचे कैसे कब जाएगा? पानी तो नालों में जा रहा है। जो भी बारिश का पानी पूरा नालों में जा रहा है, नीचे कहां जा रहा है? ये प्रेजेंट, ये जो है ना, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये सस्टेनेबल नहीं है। कभी ना कभी आपका ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरियस रीजन, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सेंट्रल साउथ इंडिया, कोस्टल एरिया, अर्बन सेटलमेंट्स, पानी रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। ग्राउंड वाटर एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स,
ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन आप उसको रेप्लेनिश ही तो नहीं होने दे रहे, आप उसको रेप्लेनिश नहीं होने दे रहे। हाउएवर इवन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो ओवरयूज हो चुका है। अगर आप मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर को यूज करोगे बिना उसको रिप्लेनिश हुए, तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, वो है पेट्रोल, ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जो रीजनरेट नहीं हो सकते, अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो खत्म हो जाते हैं, वापस नहीं आते और बनने में करोड़ों साल लगते हैं। एग्जांपल है क्रूड ऑयल। अब हम क्रूड ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स देख लो और वर्ल्ड देख लो, तो मिडिल ईस्ट के पास सिर्फ 69 ईयर्स का पेट्रोल बचा है। पूरी दुनिया के पास सिर्फ 47 ईयर्स का पेट्रोल बचा है। क्यों? ये 2017 की रिपोर्ट है, अभी 2026 चल रहा है, तो लगभग आप 40 साल पकड़ लो। पूरी दुनिया के पास लगभग 40 साल का ही पेट्रोल बचा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ओवर यूज कर लिया मेरे दोस्त। आज आप ईवी की बात कर रहे हो, पिछले 100 सालों से जो आपने पेट्रोल का एक्सप्लॉयटेशन किया और पूरे अर्थ को गर्म कर दिया CO2 से। पेट्रोल में क्या है? CO2। उससे आपने डेवलपमेंट कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन से डेवलपमेंट कर दिया आपने, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कर दिया आपने। यूएसए डेवलप हो गया, चाइना डेवलप हो गया, जापान डेवलप हो गया, इंडिया डेवलपमेंट की कगार पे है पेट्रोल से। तो उसका खामियाजा क्या है? आज देखो दिसंबर के महीने में बारिश आती है, जहां पे ठंडी लगनी चाहिए वहां पे भी गर्मी पड़ती है। यूरोपियन कंट्रीज गर्म हो रही है। बीच में वो न्यूज आई थी कि यूरोपियन कंट्रीज में टायर पिघल रहे हैं, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे। क्यों इतनी गर्मी है? CO2। क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? क्या ये जो फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट आप कर रहे हो, डेवलपमेंट के नाम पे, ये सस्टेनेबल है? लंबे समय तक चल जाएगा? नहीं चलेगा। आज आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करते हो, ईवी की बात करते हो, लेकिन ईवी में जो लिथियम जाती है उसके लिए आपको माइनिंग करना पड़ता है और माइनिंग के लिए झाड़ों को काटना पड़ता है। अगेन CO2। झाड़ काटेंगे तो CO2 ऊपर जाएंगे ना। CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले जो ये थे वो तो चले गए, एजेंट्स। दैट मीन्स ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। इंडिया डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल। हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे देश में इतना रिजर्व है ही नहीं। इसमें भी हम अभी इथेनॉल डाल रहे हैं। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती है तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है। मोदी जी अभी आए थे कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला था सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो। क्यों भाई? क्योंकि डॉलर्स देने पड़ते हैं बाहर। अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो देश के ऊपर बर्डन बढ़ता है। कंट्रीज लाइक यूएसए हैव लोअर्ड द ऑयल रिजर्व्स, देयरफॉर वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री इकोनॉमिक पावर। उनके ऑयल रिजर्व्स कम हो, इसलिए वो सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसीलिए वो बाकी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हमको ऑयल दो। और अभी उनकी इकोनॉमी ऑयल से शिफ्ट होने वाली है, और जिनके पास ऑयल है उनको भी पता है कि हमारा ऑयल ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला। सऊदी अरब अभी टूरिज्म की तरफ बढ़ गया, कतार अभी टूरिज्म की तरफ बढ़ गया, दुबई अभी टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ गया। Sustainability of development, a global issue. The consequences of environmental degradation do not respect the national and state boundary. Climate change किसी एक देश तक सीमित नहीं है। अगर चाइना बहुत ज्यादा CO2 का इस्तेमाल करेगा, अमेरिका करेगा, तो छोटे देश उसका खामियाजा भुगतेंगे। 6 साल पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, $30 बिलियन का नुकसान हुआ। हर साल ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। ये किसी देश तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। दिस इश्यू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशनल लेवल। ये हमारा फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट से। एंड में तो यही बोलूंगा कि दो क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट पेरिनियल है। क्या डेवलप होना चाहिए? आपके लिए क्या डेवलपमेंट है, मेरे लिए क्या डेवलपमेंट है, किसी एनवायरमेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट के नाम पे हमने सिर्फ इस अर्थ को एक्सप्लॉइट किया है, तो डेवलपमेंट क्या है ये तो हमेशा के लिए क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज। व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज नॉट डेवलपमेंट? व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर यू एंड व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर मी? मैं तो यही कहूंगा, मैं तो एक टीचर हूं, कि जो इस पृथ्वी के लिए, इस अर्थ के लिए सस्टेनेबल है वही डेवलप है, वही डेवलपमेंट है। जब इंसान ही खुश नहीं रहेगा तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का करोगे क्या? इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।